जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। रोहित, मोहित, सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 14 दिन में और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिल करके समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए, रोहित कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। इसके बाद क्या दिया गया है, मोहित कितने दिन में उसी कार्य को कर सकता है, 14 दिन में कर सकता है, ठीक। और सुमित उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में कर सकता है, ठीक। अब तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इनका 8, 14 और 21 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो ये 8 और 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 1 8। यहाँ से यानी कितना आ गया, आर की एफिशिएंसी यानी रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 21 आ गई। अब इसी तरह इसको इसमें 14 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, 14 करने 14 और 14 दूनी कितना हो जाता है, 28। यानी मोहित की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 आ गई। इसके बाद सुमित है, सुमित को 21 में इसके भाग देना है तो 21 8 168। तो यानी सुमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8। तो रोहित, मोहित प्लस सुमित तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाता है, 21, 12 और 8 को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 12 8 20 20 20 40 और कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक। तो एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, 41 काम कर देते हैं। टोटल हमारा काम कितना होता है, 168 काम होता है। तो रोहित, मोहित प्लस सुमित तीनों पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 168 बटे क्या हो जाएगा, 41 दिन। 168 बटे 41 दिन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। प्रबंधकों का औसत वेतन x है और श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, y है। श्रमिकों का औसत वेतन कितना दिया गया है, y दिया गया है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। तो प्रबंधकों तथा श्रमिकों दोनों मिलकर दोनों का औसत वेतन क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का कितना है, 15 गुना है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी, श्रमिकों की संख्या मान लेते हैं x, माना श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी, x। और प्रबंधकों की संख्या क्या मान लेते हैं, प्रबंधकों की संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, 15x, क्योंकि प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का कितना गुना है, 15 गुना है। हमें पूछ रहा है प्रबंधकों को तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन पूछ रहा है। कितने मिला रहा है, दोनों का औसत वेतन। तो प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है, x। प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है, x। और प्रबंधकों की संख्या कितनी है, 15x। तो यहाँ से 15x में हम क्या करा दिए, गुणा x करा दिए, ठीक। फिर प्लस, अब श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, y है। श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, y। और श्रमिकों की संख्या कितनी है हमारी, x हो गई, ठीक। अब हमें औसत ज्ञात करना है तो टोटल संख्या से हमें गुणा करा देना, टोटल संख्या से हमें भाग दे देना। तो श्रमिकों की संख्या कितनी है, x है, और प्रबंधकों की संख्या कितनी है, 15x है। तो यहाँ से x प्लस 15x, तो यहाँ से कितना हो जाता है, 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको हल कर लेते तो ऊपर हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 15x प्लस यहाँ कितना बचा, y। यहाँ से ये कितना बचता है, 16x। तो x से x ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15x प्लस y बटा 16। तो प्रबंधकों तथा श्रमिकों दोनों को मिलाकर औसत वेतन क्या हो जाता है, 15x प्लस 16, 15x प्लस y बटा 16। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरीके आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सिर्फ आपको स्पीड का ध्यान रखना है, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। क्या दिया गया, 1/2 भागे 1/4 माइनस 4 गुणे 1/2 गुणे 1/3 का 2/3 भागे 4/3 प्लस 1/2। इसको हमें हल करना है, ठीक। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। 1/2 भाग है किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ संख्या बदल जाएगी, कितना हो जाएगा, 4/1 माइनस, फिर यहाँ से इसको यहाँ से काट दीजिए, सीधे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से कितना है, ये 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी इसको यहाँ से कोष्टक बंद कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको शुरू करते हैं। 2/3 गुणे ये पलट जाएगी, संख्या कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2/3 हो गया का। अब इसको हल कर लेंगे, 3 से 3 कट गया और 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2, ठीक।
अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा 4, 4/3 गुक्का का मतलब क्या हो जाता है गुड़ा, और 1/2, 1/2 का गुड़ा करेंगे वो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4/3। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था कि इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 2 ठोस बेलनों का आयतन का योग दिया गया है 1144/3। यदि उसकी त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर, यदि उनकी त्रिज्याओं का योग कितना 7 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, उनकी त्रिज्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हमें ठोस गोले के आयतन का योग कितना दिया गया है 1144। तो ठोस गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, ठोस गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक, तो क्या दिया गया है 2 ठोस गोले के आयतनों का योग दिया गया है, 2 ठोस गोलों के आयतनों का। तो 4/3 πr³ 1 प्लस 4/3 πr³ 2 बराबर क्या दिया गया है 1144/3 दिया गया है। ठीक, यदि उनकी त्रिज्याओं का योग कितना दिया गया है, कितना दिया गया, उनकी त्रिज्याओं का योग 7 दिया गया। अभी इसको इसी तरह रखे रहते हैं, देखते हैं इसको पहले हल करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा 4³ 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा r2³ बराबर कितना हो जाएगा 1144/3। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो ये 4/3 गुणे पाई का मान कितना हो 22/7 कोष्टक में r1³ प्लस r2³ बराबर कितना 1144/3। 3 से 3 ये हमारा कट गया। ठीक, अब इसको कटा देते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 करने 1, 11 चौक 44। ठीक, अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। फिर इसको 2 से काट देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 13 आ गया। ठीक, अब r³ 1 प्लस r2³ 7 के इसमें 13 का गुणा करा देना है, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 हो जाएगा। ठीक, तो ये r1³ प्लस r2³ का योग कितना दिया गया है 91 दिया गया है। और हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर, यानी r1 प्लस r2 दिया गया है, कितना दिया गया है 7 दिया गया है। अब हमें ये r1 और r2 में हमें वैल्यू पुट करना है और ये हमारा फाइनल आंसर हमें निकाल लेना है। फिर उनकी त्रिज्याओं का अंतर भी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना 4 और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 3, 4 3 हमारा कितना हो जा रहा है 7। हमें संख्या रख करके हमें चेक करना है कि किस संख्या पे रखने से हमारा 91 आ रहा है, वही हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 हो जाता है। और 3 का हमें 3 बार गुणा करें, 3 3 9 3 27 हो जाता है। तो यहाँ से 7 4 11 हो गए, 6 3 9 हो गए। तो यहाँ से ये हमारा संख्या आ रही है, यानी ये 91 हमारा हो रहा है और 4 3 7 भी हो रहा है। तो यानी r1 कितना हो गया 4, r2 कितना हो गया 3। अब इनकी त्रिज्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या हो जाएगा 4 - 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए PQR एक व्यापार शुरू करते हैं, PQR एक व्यापार शुरू करते हैं, क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 25,480 रुपये का लाभ होता हो तो P तथा Q के हिस्से के मध्य का अंतर हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे, PQR, P कितना लगाता है 14,000 लगाता है, कितना लगाता है 14,000, Q कितना लगाता है 18,000 लगाता है, R कितना लगाता है 24,000 लगाता है। ठीक, समान समय के लिए यदि वर्ष के अंत में 25,480 का लाभ होता है, यहाँ से 000 यहाँ से इसको हम काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 9 18 और 2 दूनी 4, यहाँ से कितना हो गया 12। यदि वर्ष के अंत का इनका टोटल लाभ कितना दिया गया है 25,480, इनको अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 15 और 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 और ये 27, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 27। टोटल इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है 27 रेशियो के मान दिया गया है, कितना दिया गया है 25,840 दिया गया है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, P तथा Q के हिस्से के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। P Q के मध्य का अंतर कितना है 2 रेशियो, तो हमें 2 रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25,840 गुणे 2/27। अब इसको हमें इसमें भाग दे देना है और हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है,
इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 28, इसको 2 से काटेंगे 14 होगा, ठीक है। यहाँ से 28, फिर यहाँ से इसको काट लेंगे तो इतना हो जाता है 12,790 भागे 2, 12,790 भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1847.1। तो P और Q के मध्य का अंतर कितना हो जाएगा 1847.1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिए गए डेटा को बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए डाटा का क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। 0, 3, 0, 3, 1 और 2 की संख्या दी गई है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, यानी जो भी पद हमारे बहुत ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो देखते हैं 0 कितनी बार आता है, 1, 2, 3 बार हमारा क्या आ रहा है 0। 1 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अब 3 देख लेते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और यहाँ पर 2, यानी 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 1। तो हमारे इसका बहुलक कितना हो जाता है, 1। इस क्वेश्चन का बहुलक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर 5:4। तो x बटा y अनुपात y बटा x दिया गया है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो x की जगह हमें क्या रख देना है, 5 रख देना है। क्या रख देना है, 5। x की जगह हमें क्या रख देना है, 5 और y की जगह क्या रख देना है, 4। फिर y की जगह 4 रख देना है, y और x की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। इस तरीके से इसको हमें हल कर लेना है, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 20। 4 पंच 20, 5 5 25 और 5 चौको 20, 4 चौक 16। तो यानी यहाँ से इसका अनुपात कितना हो जाता है, x अपान y अनुपात y अपान x बराबर कितना हो जाता है 25:16। 25:16। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा ले लेते हैं, माना वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, x। तो x प्लस क्या कर दिए 5। अब यहाँ पर आयत की हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम। तो वर्ग की भुजा x है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, तो x माइनस क्या हो गया 4। क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x प्लस 5 और x माइनस 4। अब इन दोनों को हल कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 5x, माइनस का कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी ये प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 5 4 9 हो जाता है, ठीक। कितना हो जाता है 5 4 9, ये कितना हो जाता है 5 4 9 हो जाता है। जब इधर आएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 9x। यहाँ से कितना है माइनस का 20, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 20 बटा 9। यहाँ से x बराबर कितना हो जाता है, x बराबर कितना हो जाएगा 20, माइनस का 4x प्लस का 5x। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बचेगा प्लस का, जब इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 20 है तो माइनस कर दिया, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाता है 20। x बराबर कितना आ गया 20। तो यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई 20 आ गई। क्या याद करना है, आयत का परिमाप। तो आयत की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाती है 20 ये है, तो 5 ये हो गए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगी। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी दी गई है 25 प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है 16। 25 और 16 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 16, 6 5 11 1 आया, और 6 5 11 1 आया, 2 2 4 हो गए, 41 दूनी कितना हो गया 82। कितना हो गया 82। तो आयत का परिमाप कितना हो जाता है हमारा 82 मीटर। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, ठीक। वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर को बेचना चाहता है। 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है। ठीक है, तो 28 कैलकुलेटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 345 40% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 60% पर बेचेगा। तो 345 का हम यहाँ से क्या निकाल ले रहे हैं, 60% निकाल रहे हैं। 0 से 0 कटा देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 छक्का 30, 5 नौवा 45। इसका इस पे यहाँ पर गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 आया और 6 त्रिक 18, 2 20। यहाँ से कितना हो जाता है 207। ठीक, यानी आ गए विक्रय मूल्य एक का आ गया, कितना आ गया, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आ गया 207। हमें कितने ज्ञात करना है, 28 का ज्ञात करना है। तो 28 का इसमें क्या करा देना है, गुणा करा देते हैं। ठीक, तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 6 आ गया, 5 4 9 होगा, 6 1 7 4 1 5, यानी 5796। तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5796। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है। संख्या हमने क्या मान लिया, x को हमने 14 से विभाजित कर दिया तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, y, दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो 10 बटे हमने क्या कर दिया 10। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो यहाँ से कितना हो गया, y बटा 10। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, 2 7 14 और 2 5 10। यहाँ से 13 गुणा करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 7y। तो x अपान y बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 5। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 बटे 5 गुणे क्या कर देना 100, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना आ गया 20, 20 दूनी 40, यहाँ से कितना हो जाएगा 40%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करता है, 26 घंटे में तय करता है तो उसकी मोहित की गति ज्ञात करनी है, यानी चाल ज्ञात करना। चाल बराबर क्या हो जाती है, दूरी बटे समय, यानी 1872 बटे क्या कर देना है 26 और हमें निकाल लेना है इसका आंसर। ठीक, इसको किससे काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 2 6 12 और 2 1 1, 2 तिहाई 6। सीधे सीधे कितने से कटा देते हैं 13, 13 7 91 और 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया 72 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, कितना आ गया 72, ये कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। हमें किस में बदल देना है इसको, किलोमीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए वो किलोमीटर प्रति सेकंड में देगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करा देते हैं। 18 चौक 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, 20 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये है, लाभ 45% है, तो लाभ कितना है ये हमें ज्ञात करना। ठीक, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये है तथा लाभ 45%। लाभ 45% है, मतलब कि 145% का मान ही दिया गया हमारा 638। हम यहाँ से पहले 100% निकाल लेते हैं। तो 638 गुणे 100 बटा 145, 5 से इसको कटाते हैं, 5 दूनी 10, 0 आ गया, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक, अब इसको इससे कटाते हैं, 638 भागे क्या करना है 29, 2 बार गुणा कराते हैं, 9 दूनी 18, 1 आया, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ से कितना आया 13 में से 8 गया 5, यहाँ से 0 आ गया, फिर 8 है, फिर 2 बार में कट गया। तो यानी ये कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। अब 20 को 2 में गुणा कर देना है, कितना हो गया 40, 20 दूनी 40। ठीक, 20 दूनी कितना हो गया 40। यहाँ से कितना हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो यानी यहाँ से सीपी कितना हो जाता है 440। एसपी हमारा कितना है 638। तो 638 में 440 को घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 13 में से 4 गया
9। यहाँ से कितना है, 5 में से 4 गया 1, 198 रुपये। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 198 रुपये। कितने रुपए का हो रहा है, 198 रुपये का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी हमने इसका सीपी कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया, 100%। एमपी हमने कितना मान लिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 140। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, यानी एमपी पर 50% की छूट दी जाती है तो कितने रुपए में बेची जाएगी, 70 रुपये में बेची जाएगी, 70 रुपये में बेची जाएगी। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य कितना है, 70, क्रय मूल्य कितना है, 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गए, कितना आया, 70%। कितना है, 70%। कितना प्रतिशत है, 70%। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। यदि सोहन 25 मीटर पर सेकंड की गति से बाइक चला रहा है, क्या कह रहा है, यदि सोहन 25 मीटर पर सेकंड की गति से बाइक चला रहा है तो सोहन 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी 540 मीटर पर सेकंड में दिया गया है 25 गुणे मीटर पर सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करा देते हैं तो 5×5 = 25। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, 18 त्रिक 54, 30 आया, 5 छक्का 30, यानी कितने आ गए, 6 घंटे। इसमें कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4, 6 घंटे में तय करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। तो दर ज्ञात करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना। तो यानी ये P बराबर कितना हो जाएगा, 1, और SI बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो SI बराबर हो जाएगा 2। अब समय कितना दिया गया है, T कितना दिया गया है, 100, और हमें क्या ज्ञात करना है, R हमें ज्ञात करना है। तो R ज्ञात करना है तो SI दर का सूत्र क्या होता है, SI गुणे 100/P × T। तो SI कितना दिया गया है, 2, 100/P कितना है, 1, और T कितना है, ये 10 वर्ष। कितना दिया गया है, 10 वर्ष। यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गए, तो यानी कितना आ गया, यहाँ से इसको गुणा भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी आ गई हमारी, 20% आ गई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, एम अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। के शुरुआत, परंतु कार्य शुरू होने के 5 दिन के पश्चात के कार्य को शुरू होने के पश्चात 5 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है तो एम शेष कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। ठीक, तो के कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। एम कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ठीक, 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। के तथा एम मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसका हमें क्या ले लेना है, टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क इसमें क्या हो जाता है, 20 और 30 का क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। तो 20 × 60, 30 दूनी 60 हो गया। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं, के तथा एम मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं। के प्लस एम मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं तो 3 2 5, यानी एक दिन में उनका काम कितना हो जाता है, 5 काम होता है। ठीक, परंतु 5 कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन के पश्चात, यानी 5 दिन दोनों के और एम मिल करके कार्य को करते हैं। तो 5 दिन में टोटल काम ये कितना कर लेते हैं, 5 दिन में टोटल काम कितना हो जाता है इनका, 25 काम हो जाता है। 25 में से 60 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ से कितना बचा, 5, 5 में से 2 गया 3, यानी टोटल काम अभी कितना बचा, 35। शेष काम एम करता है। 5 दिन के पश्चात कार्य करना छोड़ देता है, और कौन आता है, एम 2 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य कितना है, 35, 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 7 14, 17 सही 1/2 दिन में। तो एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 17 सही 1/2 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक, एक लंबवती बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है,
इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधे सीधे इसमें क्या कर देना, सूत्र हमें लगा देना है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना दिया गया है 14, गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है 20, 7 दूनी 14। अब यहाँ से इसको गुणा कर रहे हैं, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाता है 88 गुणे 20, यानी एक जीरो आ गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 1760। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1760 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से SSC/GD के एग्जाम में प्रश्न आने की उम्मीद है और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।